शाम को नमन। आज से हम कलयुग के अंदर बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती। हमने उस पर बहुत बड़ा शोध करके एक ऐसा तरीका अपनाया है, निकाला है, ताकि क्यों नहीं इच्छाएं पूरी हो पाती। कहीं हम गलत तरीके तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, उन सब पर फोकस करके। तो सबसे पहले ज्योति प्रज्वलित करने वाली जो माता हैं, हम उनका सम्मान करना चाहेंगे। आप आ जाइए। आपकी इच्छा पूर्ण। हमारे जो साथ में हमें जो सहयोग कर रहे हैं वो आचार्य कथावाचक नीरज जी और आचार्य ध्रुव जी, ये भी कथा प्रवक्ता हैं। ये दोनों ही बड़े विद्वान हैं और आचार्य जी, और साथ में हमारे महात्मा जी हैं। ये सभी लोग इस कथा के अंदर आज सभी ये कथा सुनेंगे और इस कथा को जन जन तक पहुंचाएंगे। हो सकता है कि हमें कम समय मिले, हम तो एक ही जगह कथा कर सकते हैं, लेकिन ऐसे आप जैसे हजारों लोग हम खड़े करेंगे जो इच्छा पूर्ति देवी माँ की कथा घर घर तक पहुँचे। क्योंकि कलयुग के अंदर इच्छा पूर्ति देवी माँ का अवतार हुआ है, अवतरित हुई हैं, और युगों युगों से हर व्यक्ति इच्छाओं के लिए काम करता रहा है। चाहे हम सतयुग की बात करें, द्वापर की, त्रेता की और कलयुग की, सबकी कोई ना कोई इच्छा होती है। एक छोटे से बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, एक पशु से लेके पक्षी तक, जीव जंतु की, हर किसी की कोई ना कोई इच्छा होती है, और वह इच्छा अपनी पूर्ण करना चाहता है। तो उसी के बारे में ये आचार्य जी और ये जो हमारी टीम है फिलहाल ये काम करेगी। तो सबसे पहले मैं आचार्य ध्रुव जी का भी सम्मान करना चाहूँगा। बहुत अच्छे कथा प्रवक्ता हैं, बहुत शालीन हैं, और उनसे आग्रह करूँगा कि आप अपना आसन ग्रहण करें। आचार्य नीरज जी, आप भी आए, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये बहुत अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा है, हमारा मेरा शिष्य है। आप भी अपना आसन ग्रहण करें। आचार्य जी आप भी आइए। आप भी बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत अच्छे अच्छे। ये सभी आज के युग के पढ़े लिखे युवा हैं, क्योंकि शिक्षा ही सबसे बड़ी ताकत है। जैसे सुकरात जी ने कहा था, ज्ञान ही वर्चू है। कलयुग के अंदर ज्ञानी व्यक्ति ही प्रोग्रेस कर सकता है। तो ये सारे ज्ञानी जो आचार्य हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी पढ़ाई की है, बहुत बड़ा काम किया, आप भी अपना आसन ग्रहण करिए। और हमारे महात्मा जी हैं जो बहुत ही तपस्या कर रहे हैं, समाज का भला कर रहे हैं, वो निरंतर इस समाज की सेवा में लगे हुए हैं। तो मैं महाराज जी का भी सम्मान करता हूँ। महाराज जी आप भी अपना आसन ग्रहण करिए। आप सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ, अब आप बैठ जाएं। कथा हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये कथा हमारे जीवन को बदलने की कथा होगी, हमारे विचारों को बदलने की कथा होगी। ये इच्छा पूर्ति देवी माँ, ये क्यों इच्छा पूर्ति देवी माँ यहाँ प्रकट हुई, यहीं पर क्यों आए? हिंदुस्तान के अंदर ये पहला आश्रम है, धाम है। आपने सब माताओं के मंदिर देखे होंगे, लेकिन इच्छा पूर्ति देवी यहाँ क्यों आए? विश्व में, भारत को अब आप छोड़ दीजिए, पूरे विश्व में अगर कोई पहला कहीं अवतार लिया है तो वो आपके यहाँ पर इच्छा पूर्ति धाम में इच्छा पूर्ति देवी माँ ने यहाँ पर लिया है। अब किसी भी चीज़ के बारे में किसी को पता नहीं होता तो वो कैसे कहाँ जाए? तो इसके लिए हमारी ये कथाएं गांव-गांव जाएंगी, गांव-गांव लोगों को बताएंगी, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जब तक सांस है हमारे शरीर में तब तक हमारी इच्छाएं जागृत रहेंगी। चाहे किसी को परमात्मा को पाने की इच्छा हो,
चाहे किसी को पढ़ाई की इच्छा हो, चाहे अपने बच्चों को कुछ बनाने की इच्छा हो, चाहे नौकरी करने